नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिनके खिलाफ पॉक्सो जैसे संगीन आरोप में एफआईआर हुई है, उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? क्या उन्हें अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस बात पर कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सारे देश की आंखें उस कोर्ट के फैसले पर लगी हुई थी, लेकिन कोर्ट का फैसला ये आया है कि फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अग्रिम जमानत पर फैसला कोर्ट मार्च के तीसरे हफ्ते में देगा। यानी अगर आप सीधा सीधा कहें तो फिलहाल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पॉक्सो एक्ट में एफआईआर के मामले में गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हो सकती। उन्हें अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट मार्च के तीसरे हफ्ते में करेगा। तब तक पुलिस को और अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष को यानी बचाव पक्ष को अपने अपने जो सबमिशन है वो कोर्ट को देने होंगे 12 मार्च तक। लेकिन ये तो एक कानूनी बात है, कोर्ट कचहरी की बात है। ये मामला कानून से आगे निकलकर एक पॉलिटिकल अखाड़ा बन चुका है। शंकराचार्य इसे सरकारी साजिश बताते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इसे सनातनी व्यवस्था पर चोट बताते हुए बीजेपी के ब्राह्मण विरोधी नैरेटिव में बीजेपी को घेरना शुरू कर चुके हैं। इस बीच में कुंडा विधायक राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी ने अविमुक्तेश्वरानंद को समर्थन दिया है। ये इसलिए अहम है क्योंकि जब राजा भैया की बात आती है तो क्षत्रिय समाज का, ठाकुर समाज का एक वर्ग सीधा सीधा उससे जुड़ता है। ऐसे में राघवी कुमारी का समर्थन भी एक पॉलिटिकल एंगल ले लेता है। क्या है पूरा मामला और इससे जुड़ी पॉलिटिक्स, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। सबसे पहले कोर्ट कचहरी की ही बात कर लेते हैं। उत्कर्ष जी, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है, लेकिन तलवार अभी भी लटकी हुई है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है अब तक की कार्रवाई पर? देखिए, अदालत को तो कार्रवाई अपने तरीके से करनी ही है। वो एक न्यायाधीशों के अपने निर्णय हैं, उस पर तो हम लोग क्या ही कह सकते हैं। लेकिन एक चीज तो है कि इस फैसले को लेके सनातन की राजनीति अजब स्थित द्वंद में फंसी हुई है। अगर शंकराचार्य इस मामले में दोषी होते हैं या उनकी गिरफ्तारी होती है तो मुसीबत, और अगर जो आरोपी है वो कमजोर साबित होता है, उसकी दलील कमजोर साबित होती है, तो रक्षा करने वाले पूरे तंत्र पर दिक्कत। तो कुल मिला के एक ऐसी दोधारी तलवार बन चुकी है जिसमें किसी न किसी का नुकसान होना था। और ठीक है, मामला आज टल गया और तीसरे हफ्ते, मार्च के तीसरे हफ्ते तक की बात कही है। हालांकि कोई डेट नहीं लगाई है, लेकिन मार्च के तीसरे हफ्ते में सुनवाई की बात हुई है। तो अब ये मामला अब से लेके और तीसरे हफ्ते तक और गर्म होगा। और वो गर्मी जो है, क्योंकि देखिए, आपने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा, कई ऐसे जो संत हैं, एक कंप्यूटर बाबा हैं, उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी। उसके अलावा एक दो और इस तरह के अभी कृष्ण जन्मभूमि को जो मुक्त कराने वाले एक कमेटी बनी है, उसके जो स्वामी जी हैं वो आशुतोष महाराज के ऊपर तमाम आरोप लगा के शंकराचार्य के पक्ष में खड़े हो गए। तो पॉलिटिकल अजय राय, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वो जाके शंकराचार्य से मिल रहे हैं। तो अखाड़ा तो बन गया है। और ये अखाड़ा सनातन का अखाड़ा है जी। तो मैं उससे आपकी बात को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी कि जब ये कोर्ट ने रोक लगा दिया, यानी कोर्ट का जो फैसला आया, उसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बयान दिया। अब उसका एक हिस्सा ये है कि पूरे देश का हिंदू समुदाय आशंकित था कि क्या हमारे गुरु ने गड़बड़ी की है। आज कम से कम लोगों का भरोसा जगा कि कहीं तो सुनवाई होती है। माने पूरे देश के हिंदू समुदाय को वो अपने साथ जोड़ ले रहे हैं।
तो जो बात आप कह रहे हैं कि ये सनातन का अखाड़ा बना है, अब ये तो पहली बात तो ये कि फैसला जो भी आया है, लेकिन इसे नैतिक जीत के तौर पर देखते हुए अभी मुक्तेश्वरानंद इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे प्रशासन का, सरकार का, पुलिस का पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया। पहली बात। दूसरी बात, पूरे देश का हिंदू समुदाय देख रहा था, तो ये तो एक बड़ी पिक्चर हो जाती है इसकी। नहीं, निश्चित तौर पर बड़ी पिक्चर हो जाती है। और अगर मान्यताओं और परंपराओं के हिसाब से देखें तो जो सनातन हिंदू धर्म है उसमें शंकराचार्य पीठ से बड़ा तो कोई है नहीं, पारंपरिक रूप से, जब से पीठों की स्थापना हुई है। लेकिन अब देखिए, मैं यही कहता हूं ना कि जब धर्म राजनीति में घुसता है तो एक टाइम तब आता है जब धर्म एक सत्ता का धर्म होता है और एक जो है परंपरा का धर्म है। इस पूरे मसले में सनातन की प्रतिष्ठा तो दांव पे लगी है। एक तरफ हिंदू सरकार, योगी आदित्यनाथ कभी उस पे अपने आप को पीछे नहीं रखते हैं और वो भी हिंदुत्व के ही ब्रांड एम्बेसडर है, और दूसरी तरफ शंकराचार्य। तो सनातन के अखाड़े में अब राजनीति हो रही है। अभी तक धर्म की राजनीति, अभी तक धर्म जो है राजनीति के अखाड़े में लड़ रहा था, अभी धर्म के अखाड़े में राजनीति लड़ रही है। तो ये जो परिवर्तन है ना, अच्छा इसमें क्या है कि जैसे पहले भी कहा जाता था कि जब धर्म को आप सानेंगे, राजनीति के भीतर लाएंगे, तो सिवाय गंदगी की कुछ नहीं होता। अब इस पूरे मामले में क्या है कि जो योगी समर्थक हैं वो आंख मूंद के खड़े हैं सरकार के लिए, और शंकराचार्य के ऊपर सवाल लगा रहे हैं, और जो उनके पक्ष में लोग हैं वो सरकार को दोष। अब दोनों तरफ, अच्छा बाकी पॉलिटिकल पार्टियां क्या है, देखिए ये तो एक मामला है, एक इमोशनल मामला है, और इसमें अब ब्राह्मण ठाकुर राजनीति भी है। तो ये ऐसा मसला हो गया है जिसके भीतर रोटियां तो सिकेंगी जब तक आंच रहेगी। ये मसले, इस चूल्हे में जब तक आंच रहेगी, तंदूर जब तक गर्म रहेगा, तब तक तो रोटियां सिकेंगी। कैसे कौन हैंडल करता है, देखिए अब बात क्या है कि मामला एक स्टेटमेंट तो है कि मामला कोर्ट में है। ब्रिजेश पाठक ने भी कहा कि मामला कोर्ट में है, हमारा बोलना ठीक नहीं। कोर्ट में पहुंचा कैसे? कोर्ट में पहुंचने के पहले का घटनाक्रम क्या था? अगर माघ मेले के भीतर वो संघर्ष होता नहीं होता तो क्या ऐसा कोई मामला आता? ये भी अब प्रश्नों के घेरे में है, क्योंकि टाइम नहीं देख रहे ना। उस घटना के 8 दिन बाद ये मुकदमा, ये आरोप लगा है, फिर उसके बाद वो मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जड़ में तो ईगो है। हाँ, ईगो है। तो मतलब जो बात आप कहना चाह रहे कि कम जा रहा है कि जड़ में ईगो है, इंप्रेशन नहीं है भाई। देखिए, एक छोटा सा मसला, उसको ताना प्रशासन के जरिए सरकार ने, बातचीत हुई नहीं हुई क्या हुआ, लेकिन अगले दिन जो नोटिस आई या उस सर एक मिनट दर्शकों को साफ कर दूं कि छोटा सा मसला उत्कर्ष जी पॉक्सो को नहीं कह रहे हैं, वो उस मौनी अमावस्या के दिन जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन में जो तनातनी हुई उसकी बात कर रहे हैं जी। क्योंकि पॉक्सो एक्ट छोटा मसला तो नहीं है, निश्चित तौर पर वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये आया तो उस घटनाक्रम के 8 दिन बाद ना जी। तो मूल में तो घटना यही है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि बटुकों की चोटी वोटी वाले वीडियो जो आए, उसके बाद जो नोटिस आई कि साबित कीजिए कि आप शंकराचार्य, भाई यहां से आग भड़की है, और यहां से जो है अहंकार लड़ना शुरू हुआ है। कौन किससे पूछ रहा है, किसको क्या अधिकार है, और उसमें जो वो आई है लड़ाई, वो अहंकार जब गुजरा तो अब इस चूल्हे में आंच बहुत तेज है। तो बाकी जाहिर सी बात है कि रोटियां तो सिकेंगी, राजनीति तो होगी, क्योंकि मामला भी धर्म के बीच का नहीं है, ये तो सरकार बनाम धर्मगुरु हो गया ना, और एक ही धर्म के। अखिलेश यादव लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ। तो क्या अखिलेश यादव अपने इस मोर्चे से ब्राह्मणों का वोट ले पाएंगे क्या?
वो अपना कितना फायदा कर पाएंगे चुनावी नजरिए से, भाजपा का कितना नुकसान कर पाएंगे? देखिए, ये मामला ना सिर्फ इतने मैं थोड़ा सा इससे ज्यादा देखता हूँ। जैसे स्टैंड लेना, ये भी हो सकता था कि अखिलेश यादव चुप रहते, क्योंकि वो तो मुल्ला मुलायम सिंह के बेटे हैं, जैसा भाजपा कहती है। तो वो अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए उससे दूर रहते। स्टैंड ले लिया उन्होंने, स्टैंड ले लिया तो अब ब्राह्मणों का वोट आ गया बीच में। लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता है कि ये मसला, क्योंकि देखिए वोट का टाइम बहुत आगे है। मैंने ये तो नहीं देखा कि अखिलेश यादव लगातार बोल रहे हैं, उनकी पार्टी लाइन बोल रही है, उनके पार्टी का एक एक प्रवक्ता बोल रहा है, पकड़ लिया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके जरिए मैं ग्राउंड पे अगर देखूं कि क्या ब्राह्मणों के बीच में पैठ बनाने की कोई अतिरिक्त कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी की? नहीं। जबकि मुझे कोई कह रहा था, आज एक राजनीतिक व्यक्ति ही कह रहे थे कि चाहिए पार्टी को कि ब्राह्मणों के बीच में लोगों को भेजना शुरू करें, लेकिन अभी तक तो मैंने देखा नहीं। लेकिन जिस दिन समाजवादी पार्टी के लोग समुदायों के भीतर या समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता जाने लगेंगे दूसरे जिलों में और ब्राह्मण समुदाय के बीच में इस मसले का जिक्र करते हुए उसको और कैपिटलाइज करने की कोशिश करें, तब ये मान लेना चाहिए कि एक एफर्ट, एक चांस है जिसको एफर्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अच्छा, ये सही बात है कि इसमें, लेकिन असली बात क्या है कि सरकार के खिलाफ माहौल बनाना। जड़ क्या थी कि किसी पे आरोप लगा के सरकार उसको दबा रही थी, इसका विरोध हो रहा था। अब ये आरोप बढ़ गया शंकराचार्य के ऊपर, तो इसे कहते हैं ना कि बढ़ते बढ़ते आपके दरवाजे पे आ गया, खुद के दरवाजे पे आ गया। अब आप देखिए इस मामले में पूरा दिल्ली का अगर भारतीय जनता पार्टी का देखिए तो सन्नाटा वहां है। उत्तर प्रदेश में कोई चुप नहीं है, लेकिन दिल्ली की बीजेपी बहुत चुप है, विश्व हिंदू परिषद चुप है, आरएसएस चुप है। अगर कल्पना करिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, दूसरे किसी भी दल की सरकार होती, बिल्कुल, तो ये मसला कहां होता इस वक्त। तो इसलिए मैं कहता हूं ना कि खुद अपने दरवाजे पे आग बुला ली है, तो अब फायदा या नुकसान, फायदा तो इससे कुछ नहीं होना है, नुकसान हर रोज हो रहा है। आपने अभी कुंडा की राजकुमारी का बयान आपने बताया, तो अब ऐसे लोग बोल रहे हैं तो उनके अपने लोकल डायनेमिक्स है, उनकी अपनी फैमिली डायनेमिक्स चल रही है, बट स्टैंड ले रहे हैं। तो रीजन कोई भी हो, स्टैंड अगर बढ़ता जाएगा तो इम्पैक्ट तो सोसाइटी पे पड़ेगा ना, पॉकेट्स में पड़ेगा। थोड़ा सा इसको और आगे, ब्राह्मण ठाकुर बनाम ब्राह्मण की बात हुई हमारी बातचीत में, तो ये तो पूरा एक सिलसिला बन जा रहा है ना कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती है बीजेपी के, जिनको नोटिस मिल जाता है, उसके बाद दूसरी बिरादरियों की बैठक होती है, कोई नोटिस नहीं मिलता है, फिर उसके बाद यूजीसी का मसला आता है जिसमें ओबीसी वर्सेस जनरल कैटेगरी हो जाता है, लेकिन वहाँ भी उभर के सोशल मीडिया जैसी जगहों पर कम से कम हम यही ब्राह्मण नैरेटिव को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। फिर ये अभी मुक्तेश्वरानंद का मामला आ जाता है जिसको भी अंततः ठाकुर बनाम ब्राह्मण जोड़ दिया जाता है। ऐसे में एक तरफ अखिलेश यादव की बात हमने की, लेकिन मायावती का एक अलग ब्राह्मण प्रेम चल रहा है, वो लगातार ब्राह्मणों के पक्ष में बयान दे रही हैं। उनका पहला प्रत्याशी का जो संकेत आया है वो भी पांडे ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं। तो ये तो एक पॉलिटिकली दो तरफा नहीं, मतलब विपक्ष का दो तरफा और अपने ही ब्राह्मण विधायकों की बैठक हो रही थी, तो घर के अंदर भी घर से बाहर भी एक तरह का अलग ही युद्ध बीजेपी को लड़ना पड़ रहा है। बीजेपी के भीतर ये असंतोष अभी से नहीं है, पिछले कई सालों से ये असंतोष चल रहा है। ब्राह्मण नेताओं का हमेशा ये आरोप रहा कि ब्राह्मणों की प्रताड़ना हो रही है इस सरकार में, और लेकिन फिर भी वो हिंदुत्व का एक कवर था जो उस तरीके से रोके हुए था। फिर ब्राह्मण विधायकों वाली बैठक हुई, वो निश्चित तौर पर एक दबाव बनाने की राजनीति उसको माना गया, क्योंकि संगठन में बदलाव होने थे और होने हैं भी, और मंत्रिमंडल में भी कुछ बदलने की बात थी।
तो वो एक दबाव की राजनीति, लेकिन कड़ियां निश्चित तौर पर जुड़ रही हैं। अब उससे क्या हो रहा है कि एक के बाद एक, जैसे गुस्सा भड़क के अब बाहर आ गया, और अब जब धर्म पर आ गया तो देखिए तीन तरह के, अगर किसी समाज को देखिए इस पूरे केस में, तो तीन तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये कि जो पॉलिटिकल ग्रुप है विद इन द पार्टी, वो अपना वर्चस्व बढ़ाने की, अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो विधायकों की बैठक और संगठन और ये वो चल रहा है। दूसरा, यूजीसी के आने के बाद जो स्टूडेंट्स के भीतर, टीचर्स के भीतर जो लॉबी थी, मतलब थोड़ा और पब्लिक में आया, वो एकदम एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल डोमेन से निकल के वो पब्लिक में आया। और जब शंकराचार्य का प्रकरण हो गया तो वो अचानक से धार्मिक डोमेन में आ गया। तो पॉलिटिकल डोमेन, उसके बाद फिर कास्ट का डोमेन, और उसके बाद फिर धर्म का डोमेन। अब ये तो तीनों जब सिंक्रोनाइज हो गए हैं, तो फिर अब बीजेपी के लिए ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं तो देख रहा हूं बहुत सारे ऐसे लोग जो धार्मिक आधार पे, मतलब उसको सांप्रदायिक आधार कह लीजिए आप, जो कमेंट्स करते थे, अब वो मतलब एक उन्हीं की पोस्ट, कुछ ऐसे लोगों को बहुत करीबी फॉलो करता हूं, सामान्य लोग हैं, इंपॉर्टेंट ऐसा प्रोफाइल नहीं है, लेकिन मैं फॉलो इसलिए करता हूं कि नब्ज मिलती है। अब वो इस बात पे बड़े दुखी हैं, वो कह भी नहीं पा रहा, लेकिन इशारे में अब वहां पे वो ठाकुर ब्राह्मण वहां भी आ गया। तो अब ये पूरा का पूरा मामला यूजीसी का, मैं बार बार कहता हूं कि यूजीसी को लेके उत्तर प्रदेश में जितनी आग लगी है, देश के दूसरे हिस्सों में ऐसी हमको सुनाई नहीं देती। मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का सुनाई दी, लेकिन अगर आप देखें साउथ इंडिया में इस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, एक प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन 21 तारीख को, अगर मैं डेट नहीं गलत हूं तो, उसमें नारे क्या लग रहे थे, योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। और ये चेहरे कौन थे, ये सब चेहरे जिसमें ज्यादातर राजपूत बिरादरी के, क्षत्रिय बिरादरी के लोग थे, और ये सब पहले से टैग्ड हैं प्रो बीजेपी, प्रो योगी। तो ये जो दृश्य बन रहा है, तो यूजीसी के भीतर से योगी को सपोर्ट करके एंटी मोदी कैंपेन, ब्राह्मण समाज की तरफ से शंकराचार्य को वो करके, और इस बीच में आम आदमी, आम जो श्रद्धालु है, जो वो तो तमाशा देख रहा है ना, तो हर्ट तो वो भी, तो पॉलिटिकल सीन तो इसका बन रहा है सर। एक बात और आपने कहा कि ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोर्ट का मामला है, ये ब्रजेश पाठक, डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का ये लेटेस्ट बयान है, लेकिन ये मामला, ये सोशल मीडिया का ज़माना है जहां पर बरसों महीनों पुराने लोगों के बयान तुरंत सामने आ जाते हैं, और पुरानी याद, मतलब जिसे कहते हैं कि बोल के निकल गए वाली जो बात पहले होती थी अखबार की या टीवी की दुनिया की, वो तो अब है नहीं। क्योंकि जब कोर्ट में, जब ब्रजेश पाठक ने ये कहा कि कोर्ट का मामला है, मैं क्या बोलूँ, तुरंत उनके वो वाले वीडियो आ गए जिनमें वो बटुकों के पैर धोकर प्रायश्चित कर रहे हैं, कोट अनकोट प्रायश्चित कर रहे हैं, वो बार बार सामने आ रहे हैं, और वो इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं जो आपने कही कि अंदर धड़े हैं। अब देखिए जी, इधर तो सीएम और वर्सेस अभी मुक्तेश्वरानंद आमने सामने की लड़ाई हो रही है, इधर डेप्यूटी सीएम जो है वो जाके बटुकों को भोज दे रहे हैं। नहीं, अब इसमें एक तीसरी बात भी जोड़ लीजिए। अभी सीएम गए थे सिंगापुर और जापान, सेम डेट्स में एक डिप्टी सीएम गए जर्मनी, डिपार्टमेंट उनका नहीं था। सोशल मीडिया पे वो भी बहुत चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, वो चल, और ये दूसरे डिप्टी सीएम जो है वो यहीं रह गए। तो अब इसको लेके भी बड़ी तनातनी है कि इनको उपेक्षित किया, जानबूझ के उपेक्षित किया, तो वो दर्द तो है। तो अब घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं ना, सब जुड़ती जा रही हैं, सब ऑटोमेटिकली उस दावानल में जाके सबकी आहुति हो रही है। लेकिन सर, हम चूंकि इसके राजनीतिक पक्ष को देख रहे हैं,
कुल मिलाकर क्या आपको लगता है भाई? अब आखिर में बात ये भी तो आती है कि अभी तो 1 साल के लगभग का वक्त है चुनाव में, 1 साल से थोड़ा कम ही रह गया है अब तो। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, ब्राह्मणों की बैठक से लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद की डेवलपमेंट तक, अब तक आपको लगता है कि ये जो राजनीति है ये कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनावों में कोई असर डालने वाली है, और डालने वाली है तो क्या फाइनली? अब असर पड़ेगा। देखिए, ब्राह्मण समाज का फिलहाल जो गुस्सा है वो भाजपा के प्रति नहीं है, बहुत, वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, है ना। और अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बदल देती है, दूसरे राज्यों में जो प्रयोग किए उसने अगर कर पाती है, तो ये सब साइड हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ब्राह्मण इसको अपनी जीत के तौर पे देखेगा, उस तरह से प्रचारित करेगा, और वो फिर उसी तरीके से लगेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उसको सूट करती है बीजेपी की पॉलिटिक्स। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा वो अपने आप को अलग करेगा, और ब्राह्मण नेतृत्व जो भी होगा या ब्राह्मण समाज का जो भी सोचना है, अभी तो कई चर्चाएं चलनी शुरू हो गई हैं, जैसे मायावती की तारीफें भी शुरू हो गई हैं। अब मायावती के सामने दिक्कत क्या है, उनका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन विनिंग रहा है वो तो ब्राह्मण दलित मुसलमान रहा है, जिसमें ब्राह्मण लीड कर रहा हो, वो उसी को ढूंढ रही हैं वो। हालांकि अब उनके बाकी चीजें छिटक चुकी हैं उनसे, तो वो कंसोलिडेट नहीं, नींव बन नहीं पा रही है। तो ऐसे में फिर ये देखना होगा कि ब्राह्मण वोट किसको करेगा। क्या इंडिया अलायंस में कांग्रेस के नाम पर वो वोट करेगा, या क्या अखिलेश यादव कुछ ऐसा एफर्ट, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि वो उनकी तरफ जाए, क्योंकि अब ये वल्नरेबल है, और सबको इसकी जरूरत है। तो हमको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा अगले 1-1.5 महीने कि ये, लेकिन ये तो तय है कि जो केस नंबर 1 मैंने बताया कि अगर योगी आदित्यनाथ कंटिन्यू करते हैं तो वो हिस्सा तो अब छटक गया। अब उसको कैसे बीजेपी क्या समझा के, क्या संकेत दे के, क्या घोषणा करके बचाती है, दिल्ली समझे, रणनीतिकार देखें। वाकई नहीं, बिल्कुल वाकई बहुत ही मामला, जो शुरुआत में बड़ी अच्छी लाइन डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा ने कही कि राजनीति की पिच पर धर्म को खेलता हुआ देखते थे हम, लेकिन इस मामले ने, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के मामले ने धर्म की पिच पर राजनीति को खेलने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, फिलहाल ताज़ा स्थिति ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो पॉक्सो के आरोप लगे हैं, उसमें अग्रिम जमानत देने के फैसले पर अभी वो फैसला सुरक्षित रख लिया है। और लेकिन जब तक फैसला नहीं आता, कम से कम मार्च के तीसरे हफ्ते तक, तब तक गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। यानी जो बचाव पक्ष है, अविमुक्तेश्वरानंद का पक्ष है, वो इसे अपनी जीत के तौर पर यूं देख सकता है कि गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, लेकिन जो प्रशासन है, पुलिस है, वो इसे इस तरह से देख रही है कि भाई हमें अपना पक्ष रखने के लिए 12 मार्च तक का वक्त दिया गया है, और कोर्ट उसके बाद दोबारा मार्च के तीसरे हफ्ते में इस पर अपनी बात रखेंगे। यानी गिरफ्तारी की तलवार तो अविमुक्तेश्वरानंद पर लटकी हुई है। लेकिन ये मामला महज कोर्ट कचहरी पुलिस थाने तक नहीं है। ये मामला इस मामले के चलते सनातन की राजनीति, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक साथ सामने खड़ी हो गई हैं, और इस पूरे मामले को की एक बड़ी तस्वीर हमारे सामने पेश करती है। इसका चुनावी असर क्या होगा, जो कि जाहिर तौर पर फिलहाल दिख रहा है कि ये मामला सियासत को बहुत प्रभावित कर रहा है। तो चुनावी असर क्या होगा, इसके बारे में डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा ने कहा कि आने वाले दिनों पर हमें थोड़ी नज़र रखनी होगी, जो हम रखेंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।